अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में ईद उल फित्र की जो नमाज होती है उसको कैसे अदा करना है, क्या उसका तरीका है, उसके साथ हमें क्या क्या सुन्नत अदा करना होता है और जो नमाज का टाइम है वो कब से कब तक पढ़ सकते हैं, ये पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि जब भी आप ईद उल फित्र की नमाज अदा करने जाएं तो आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट ना हो। जो ईद उल फित्र की नमाज है, सूरज निकलने के 15 या 20 मिनट बाद शुरू होती है और जोहर का जो नमाज होता है उसके पहले तक हम इसको पढ़ सकते हैं। अब ईद उल फित्र की जो नमाज होती है उसके पहले कुछ ऐसे सुन्नतें हैं वो हमको ज़रूरी है करना, जैसे कि ब्रश करें या मिसवाक जो होता है वो करना चाहिए। उसके बाद हम गुस्ल करेंगे यानी नहाना, तो आप अच्छे से नहाएं। नहाने के बाद अच्छे लिबास यानी साफ़ सुथरे कपड़े वो पहने। उसके बाद आप खुशबू लगाएं यानी अतर लगाएं। नमाज पढ़ने के पहले कुछ मीठा चीज़ जैसे कि खजूर हो गया, सेवइयाँ हो गई, जो भी है कुछ मीठा चीज़ खा के जाना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो ज़कातुल फित्र यानी फ़ितरा जो होता है, तो जो आपका फ़ितरा है, आपके जो एरिया है वहाँ पे कितना फ़ितरा लगा है वो आप पहले पता करके नमाज के पहले आप फ़ितरा को जमा करेंगे। जब आप ईदगाह के लिए अपने घर से निकलें तो रास्ते में धीरे धीरे आवाज़ से तकबीर पढ़ें, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जो तकबीर है आप धीरे धीरे पढ़ते जाएं। अब बात आती है कि जो ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने का जो नियत है वो कैसे करना है। नियत का मतलब होता है इरादा। अपने दिल में, अपने जहन में इरादा करना है कि मैं ये कर रहा हूँ। जुबान से बोलना ज़रूरी नहीं है, अगर आप दिल से इरादा करते हैं, नियत करते हैं तो आपका नमाज होगा। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की वाजिब जायज़ 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। नियत करने के बाद इमाम साहब तकबीर बोलेंगे अल्लाहु अकबर, तो आपका जो दोनों हाथ है वो आपके कानों के पास जाएगा। फिर नीचे आप लेके हाथ को बांध लेंगे। उसके बाद सना पढ़ें, सुबहानक अल्लाहुम्मा, जो आप नॉर्मल सना पढ़ना है। उसके बाद 3 एक्स्ट्रा तकबीर होगी। फर्स्ट तकबीर में इमाम साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर, तो आप क्या करेंगे, तो आप दोनों हाथ अपने कानों के पास लेके जाएंगे, फिर लाके नीचे छोड़ देंगे। फिर इमाम साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर, फिर आपको अपना दोनों हाथ कानों के पास लेके जाना है, फिर नीचे आके छोड़ देना है। उसके बाद इमाम साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर, तो आप क्या करेंगे, अपना दोनों हाथ कानों के पास लेके जाएंगे। उसके बाद आप हाथ बांध लेंगे। उसके बाद इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई एक सूरह पढ़ेंगे। जब इमाम साहब सूरह फातिहा और कोई एक सूरह पढ़ लें, इमाम साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर, तो आपको रुकू में जाना है। उसके बाद फिर जो नॉर्मल हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रुकू सजदा, फिर उठना, फिर सजदा, जो नॉर्मल हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। दूसरे रकात में हमको क्या करना है, इमाम साहब सूरह फातिहा फिर पढ़ेंगे, उसके साथ कोई दूसरा सूरह पढ़ेंगे। सूरह पढ़ने के बाद फिर 3 एक्स्ट्रा जो तकबीर हैं वो होंगी। तो कैसे करना है, इमाम साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर, आपका जो दोनों हाथ है वो दोनों कानों के नीचे जाएगा, फिर आप लाके नीचे छोड़ देंगे। ऐसे ही 3 बार इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोलेंगे, आप दोनों हाथ लेके जाएंगे कानों के पास, फिर नीचे लाके 3 बार छोड़ देना है। जब इमाम साहब चौथी बार बोलेंगे अल्लाहु अकबर, तो आपको बिना हाथ उठाए सीधे रुकू में जाना है। आप सीधे रुकू में जाएंगे। जो 4th बार तकबीर होगा अल्लाहु अकबर का, तो आप सीधे रुकू में जाएंगे। फिर जो हम नॉर्मल नमाज पढ़ते हैं, रुकू सजदा फिर सजदा, तो ये नॉर्मल जो नमाजें हैं इस तरह हम पढ़ेंगे। दोनों बार सजदा हो जाएगा, जब हम बैठ जाएंगे तो वहाँ पे अत्तहियात पढ़ना है, यानी अत्तहियातु व सलावतु ये पढ़ना है। अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद दुआ पढ़ना होता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतु फिल आखिरति हसनतु, ये पढ़ना है। फिर इमाम साहब सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम, तो सबसे पहले आपको राइट साइड में सलाम फेरना है। फिर इमाम साहब बोलेंगे अस्सलामु अलैकुम, तो आप लेफ़्ट साइड में सलाम फेरेंगे। इस तरह आपका जो
ईद उल फित्र की जो 2 रकात नमाज है वो कंप्लीट हो जाएगी। नमाज पढ़ने के बाद जो इमाम साहब खुतबा देंगे उसको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। खुतबा के बाद इमाम साहब दुआ करेंगे, उस दुआ को आप सुने, उसके बाद आमीन कहें। दुआ होने के बाद आपको चाहिए कि जो आपके घर वाले हैं, दोस्त हैं, यार हैं, फ्रेंड हैं, आपके अब्बू हैं, आपके चचा जान हैं, इनके साथ आप गले मिलें, ईद की बहुत सारी मुबारकबाद दें। तो ऐसे ही आप ईद उल फित्र की नमाज़ अदा कर सकते हैं।